लेना और मिलना तो ईश्वर के हाथ में है, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वैसा होगा। बाकी आपने कहा कि कब्रिस्तान में पानी भरा हुआ है। देखिए, कब्रिस्तान के पास वाली सड़क, इसका मुद्दा आपने उठाया भी था पहले आपके चैनल के माध्यम से। मैं आपको पहले धन्यवाद देती हूँ कि इस तरह के जनहित के मुद्दे आप उठाते रहते हैं। ROG इंटर कॉलेज के सामने जो सड़क बनी हुई है, अभी मेरे पास ROG के प्रिंसिपल साहब का फ़ोन आया, प्रधानाचार्य जी का, कि हमारे यहाँ 143 छात्राओं की परीक्षा है, पर्यावरण की परीक्षा है, और हमारे यहाँ रास्ता नहीं है, जलभराव हो रखा है, छात्राओं के जाने के लिए रास्ता नहीं है। तो मैंने तुरंत SDM भगवानपुर से बात की, EO भगवानपुर से बात की, और तत्काल वहाँ रात को ही उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ रास्ता करा दिया गया है। उन्होंने वो डलवाया, रोड़ी डलवाई, रोड़ी डाल करके छात्राओं ने परीक्षा दी। 4 छात्राओं की परीक्षाएँ किसी वजह से छूटी, और रास्ते की वजह से नहीं, अन्य किसी कारणों की वजह से छूटी। रास्ते की वजह से छूटती तो सभी छात्राओं की परीक्षाएँ छूटती, क्योंकि रास्ते को दुरुस्त करा दिया गया था। और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि इस रास्ते को बनवाने का प्रयास 2015 में जब मैं पहली बार चुनाव जीती, तो तभी मैंने इस रास्ते पर मटेरियल भी डलवा दिया था और ये सड़क पास करवा दी थी। लेकिन विवाद होने की वजह से, ग्रामवासियों का विवाद था, विवाद होने की वजह से इस सड़क को बनने नहीं दिया गया, और आज तक ये सड़क रुकी हुई है। जो मटेरियल वहाँ डलवाया गया था, उसे भी वहीं के क्षेत्रवासियों ने उठा लिया गया है, वो सामान खुद इधर उधर हो गया। और उसके बाद कब्रिस्तान की बात आपने की, ये रास्ते से लगता वही कब्रिस्तान है। यहाँ पर इन्हीं का बस्ती का पानी जाता है, मेरे गाँव का पानी जाता है। कब्रिस्तान की पास वाले तालाब की पेचिंग के लिए मैंने शासन में प्रस्ताव भिजवा रखा है, विधानसभा में भी इस बात को उठाया गया, और अब भी प्रमुखतया माननीय सिंचाई मंत्री जी को भी, सत्तार महाराज जी को अवगत कराया गया है, सचिव सिंचाई को अवगत कराया गया है, और अभी मुख्यमंत्री जी डामकोटी में जलभराव की और आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए आए थे, उसमें मैंने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि अति शीघ्र इस कार्य को संपन्न करा लिया जाएगा। और जो विभाग की तरफ से काम होता है, मैंने 10 लाख के लगभग का पेचिंग का काम वहाँ पर तत्काल करा दिया गया था, जिसकी वजह से कुछ मदद मिली। दिक्कतें तो हैं, क्योंकि जलभराव की समस्या है, चाहे हमारा थाना भगवानपुर हो, चाहे दोनों हमारे RNI इंटर कॉलेज, BD इंटर कॉलेज में पानी भरा, और हमारे बिजली घर में भी पानी भरा, और हमारे यहाँ तक कि तहसील में भी पानी आ गया, ब्लॉक के बिल्डिंग में भी पानी आ गया। तो जलभराव की समस्या तो है, जिसके लिए औद्योगिक क्षेत्र का ड्रेनेज प्लान बना हुआ है। आप देख रहे हैं कि कस्बे में भी लाल मंदिर के सामने लक्ष्मी नारायण मंदिर है, उसके सामने नाला खुदा हुआ है, जिसको हमारे यहाँ से होकर के टोल से पहले सोरानी नदी तक जाना है। ये प्रॉपर भगवानपुर कस्बे का ड्रेनेज प्लान है, जिसके लिए उच्चाधिकारियों से वार्ता हो चुकी है, और अतिशीघ्र इसे भी पास करा लिया जाएगा, और ये कार्य भी संपन्न करा लिया जाएगा, जिससे क्षेत्रवासियों के जलभराव की समस्या का निदान हो सके। क्योंकि मैंने वही आपसे कहा कि कब्रिस्तान के पास जो मस्जिद है, मस्जिद के पास हमने कुछ सिंचाई विभाग से पेचिंग का काम करा है, बाढ़ सुरक्षा दीवार बनाई है, और कब्रिस्तान की 4 दीवारी का प्रस्ताव अभी नहीं दिया गया है, क्योंकि कब्रिस्तान की पैमाइश जब होती है, क्षेत्र वाले पास वाले उसे करने नहीं देते। जिस दिन कब्रिस्तान की पैमाइश हो जाएगी, उसके बाद कब्रिस्तान की 4 दीवारी का प्रस्ताव शासन